प्रणाम। नमस्कार। आजकल बिहार में चुनाव का मौसम चल रहा है और इसी चुनाव के मौसम के उपलक्ष्य में पहले कुछ पंक्तियां सुन लीजिए, फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि देखो देखो आया चुनाव, बढ़ेंगे अब दीन दुखियों के भाव। देखो देखो आया चुनाव, कई दलों में होगी मित्रता, कईयों में अलगाव। देखो देखो आया चुनाव, नेता देंगे भाषण, जनता से मांगेंगे सुझाव। देखो देखो आया चुनाव, समर्थक विरोधी में होगा जमकर टकराव। देखो देखो आया चुनाव। दरअसल बिहार में जब भी चुनाव का मौसम आता है तो यहाँ पर कार्य आधारित राजनीति की बात नहीं होती है, यहाँ पर जाति आधारित राजनीति की बात होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण यह है कि बिहार में जब चुनाव का मौसम आता है तब यहाँ पर हर एक जाति का हर एक नेता उभर के सामने आता है और उस नेता का काम यही होता है कि अपने वोट बैंक यानी अपनी जाति के लोगों का वोट बटोर कर लाना। अब हम आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा कि जिस राज्य में इस ब्रह्मांड इस विश्व का पहला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, वहां पर आज इतनी अशिक्षा है कि एक समय था कि जब बिहार में पीएचडी का डिग्री तक बिक जाता था। आखिर ऐसा क्यों होता था? जिस राज्य में राजा जो बना था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने जातिगत तिलिस्म को तोड़ के रख दिया था। आखिर उस राज्य में इतनी जातिगत राजनीति क्यों होती है? अगर हम बात करेंगे तो लोग बदनाम करते हैं कि ब्राह्मण जो है वो जातिवादी होते हैं। तो क्या हम आप जो नाम ले रहे हैं आप हमें बताएं कि क्या इनमें से कौन लोग ब्राह्मण हैं आखिर, और कौन राजनीति जातिगत राजनीति कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ब्राह्मण है, या फिर क्या तेजस्वी यादव ब्राह्मण है? क्या चिराग पासवान ब्राह्मण है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा ब्राह्मण है? क्या सम्राट चौधरी ब्राह्मण है, या मुकेश सहनी ब्राह्मण है? आखिर कौन है ब्राह्मण जो जातिगत राजनीति को इतना बढ़ावा दे रहा है? हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि इस राज्य में आखिर ऐसा क्या कारण हो जाता है कि जब चुनाव आता है तब जिस क्षेत्र में जिस जाति की संख्या अधिक होती है वहां पर उसके श्रेणी के नेताओं को टिकट मिलना शुरू हो जाता है। आखिर क्या ऐसा कारण है कि बिहार में आज तक जातिगत राजनीति से ऊपर बात नहीं उठ पाई है? हम आपको एक प्रकरण और बता रहे हैं कि अलीनगर से इस बार मिथिला की लोक गायिका जो है मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है। उस मैथिली ठाकुर पर मिथिला के ही कई लोग जो है सो यह आरोप लगा रहे हैं कि वह तो बिहार में रहती नहीं है, उसके पूर्वज तो 1990 में दिल्ली चले गए थे। तो आखिर वह कितना समझ पाई है अलीनगर को, आखिर क्यों उसको टिकट दिया गया? तो हम आपसे एक बात कह देना चाह रहे हैं कि एक विदेशी दार्शनिक ने कहा था कि चालाक लोग जो होते हैं ना वह राजनीति करते हैं और मूर्ख लोग जो होते हैं वह उस पर दिन भर चर्चा करते हैं। अब हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप और हम चालाक हैं या मूर्ख हैं, क्योंकि दिन भर राजनीति पर चर्चा करना यह मूर्खता का विषय है। अब हम एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि मैथिली ठाकुर को जो टिकट दिया गया है बीजेपी के द्वारा, यह बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है। एक्चुअली में बीजेपी को अभी तक बिहार में एक ऐसा चेहरा नहीं मिल पाया है जो स्थानीय हो। यह आरोप बार बार लगता रहा है बीजेपी को, इसीलिए उसकी मजबूरी है कि वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर बार विधानसभा चुनाव लड़ती है। मैथिली ठाकुर मात्र 24 साल की है अभी। दूसरी बात, बीजेपी और आरएसएस का जो योग्यता है कि योग्यता पैमाना जो है उस पर मैथिली ठाकुर उस ढांचे में फिट बैठती है। आप कहेंगे कैसे? तो बीजेपी जो है वो परंपरा को बढ़ावा देती है, वह संस्कृति को बढ़ावा देती है। आप यदि देखेंगे तो मैथिली ठाकुर जो है वह सांस्कृतिक मिथिला के और मैथिली के गीतों का गायन करती है, उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया है, उन्होंने वैश्विक पहचान दिलाई।
बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को टिकट देकर एक साथ युवा वर्ग और महिला वर्ग दोनों पर निशाना साधा है। एक कहावत भी है कि एक तीर से दो निशाने। मैं आपको एक बात ये लिख कर दे सकता हूं कि अगर मैथिली ठाकुर राजनीति में सफल हो जाती है और राजनीति में जैसा वर्चस्व अभी बीजेपी का है, अगर वैसा ही वर्चस्व आगे रहा, तो आप यह देख सकते हैं कि मैथिली ठाकुर बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है बिहार में। दरअसल मिथिला और बिहार का विकास क्यों नहीं हो सका, इसका एक उदाहरण यह है कि यहाँ के लोग अपने ही लोगों का हमेशा पैर खींचने में आगे रहे। हम नहीं तो जिस भूमि पर एक से एक दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारी हो, साहित्यकार हो, उस राज्य की इतनी दुर्गति नहीं हो सकती है। इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक और बात साझा करना चाह रहे हैं कि इस बार बिहार का चुनाव अत्यंत रोमांचक होने वाला है। वह इसीलिए क्योंकि इस बार बिहार के चुनाव में एक नए दल की एंट्री हुई है, जिसने युवाओं के बीच काफी सुर्खियां बटोरी है, और उसका नाम है जनसुराज। जनसुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, जो इससे पहले चुनाव प्रबंधन का काम करते थे। वह इस बार अपनी नई दल के साथ बिहार के जो समस्याग्रस्त मुद्दे हैं, जैसे पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा, उस पर केंद्रित होकर राजनीति कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक अपील है कि हमें, यानी बिहार के लोगों को हर दल के लोगों ने ठगा है, तो कृपया इस बार एक नए दल को अपना समर्थन प्रदान करें। अगर समर्थन नहीं प्रदान कर सकते हैं आप, तो इस दल का मनोबल नहीं टूटने दें, क्योंकि यह दल जो है सो बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखकर राजनीति कर रही है। अगर हम इसका समर्थन करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में यह दल मजबूत हो और बिहार के शासन में अपना योगदान दे सके। धन्यवाद।